प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया में आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और संस्थाओं को ज्यादा समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने का किया आह्वान। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निजी क्षेत्रों के कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का दिया निर्देश। झारखंड पुलिस की चर्चित सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह और कांग्रेस नेता लालमोहित नाथ शाहदेव के रांची स्थित ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। और सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने मिजोरम को 2 के मुकाबले 1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। सलीमा टेटे को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति है। दक्षिण कोरिया के सोल में प्रधानमंत्री ने आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति, खुली बातचीत और स्वतंत्र चर्चा भारत की पहचान रही है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और संस्थाओं को और ज्यादा समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने का आह्वान किया। Has an ancient and unbroken culture of democracy. It has been the lifeblood of Indian civilization. Consensus building, open dialogue, and free discussion have resonated throughout India's history. That is why my fellow citizens consider India to be the mother of democracy. चुनाव आयोग ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग के निर्देशों का हर हाल में अनुपालन होना चाहिए। और विभिन्न जगहों से आ रही शिकायतों, जिसमें अवैध झंडे, पोस्टर लगाने, सरकारी योजनाओं का प्रचार इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई कर आज शाम 5 बजे तक आयोग को रिपोर्ट दी जाए। चुनाव आयोग ने चुनाव में कालेधन की भूमिका को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर निदेशालय दिल्ली ने आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली संभावित संदिग्ध बेहिसाब नकदी, बुलियन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली में कई व्यवस्थाएं की हैं। लोकसभा चुनाव के संबंध में अन्य उपायों में निदेशालय ने सिविक सेंटर नई दिल्ली, जो कि 24 घंटे का एक नियंत्रण कक्ष है, उसे खोला है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गैर सरकारी, निजी और व्यावसायिक संस्थाओं के कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित कराया जाए। वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे थे। मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा और संदीप सिंह भी मौजूद थे। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कई बूथों का निरीक्षण भी किया और वहां बहाल की गई बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने मीडिया कोसांग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोसांग से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पेड न्यूज, राजनीतिक पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया से संबंधित तमाम शिकायतों पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया। और सी विजिल ऐप
ये सभी हमारे एप्लीकेशंस और सभी कोषांग एक्टिव हो जाते हैं। उसी के निरीक्षण में हम यहाँ पर उपस्थित हुए। एमसीएमसी कोषांग में सभी हमारे पदाधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पाए गए। इसकी व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। सभी जगहों पर टीवी स्क्रीन लगाते हुए सभी तरीके की मीडिया को मॉनिटर करने का निर्देश दिया गया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पूरे झारखंड में उत्साह और जिम्मेदारी की लहर बढ़ती जा रही है। खासकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बात सिमडेगा जिले की करें तो इस बार यहां 17,500 नए युवा मतदाता जोड़े गए हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार भी सिमडेगा जिले के युवा मतदाता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिले में 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 10,000 से अधिक है, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। सिमडेगा के पार्वती शर्मा महिला महाविद्यालय की कई छात्राएं पहली बार वोट देंगी। सुषमा कुमारी और प्रतिमा कुमारी वोट को लेकर बहुत उत्सुक है और मतदान के दिन का इंतजार कर रही हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि पहली बार मैं वोट दे रही हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को वोट दूंगी जो शिक्षा के महिलाओं के शिक्षा के लिए ध्यान दे रहा हो। मैं पहली बार वोट दूंगी और मैं ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगी जो सड़क का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का ध्यान करे। लोकसभा चुनाव में पहली बार अपनी भागीदारी निभाने को लेकर सिमडेगा के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की छात्राएं बेहद उत्साहित हैं। किरण कुमारी और भरोसी डांग ने जागरूक मतदाता होने का परिचय देते हुए कहा कि वे जिले में आधारभूत संरचनाओं को दुरुस्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन करेंगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहली बार वोट दे रही हूँ और मैं ऐसे उम्मीदवार का चयन करूंगी जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। मैं ऐसे उम्मीदवार का चयन करूंगी जो महिलाओं का विकास की ओर कार्यरत रहे और महिला सशक्तिकरण की ओर बल दें ताकि देश का विकास हो। महाविद्यालय के प्राचार्य सत्यव्रत ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाविद्यालय में छात्राओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों को जागरूक कर इस जिले में इस बार 80% से अधिक मतदान के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करें। हमारी बच्चियों को समय समय पर मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन्हें हम गीत के माध्यम से, चाहे नागपुरी स्लोगन के माध्यम से हम जागरूक कर रहे हैं और हमारी बच्चियां भी गांव में जाकर मतदान करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करेंगी। देश में नई क्रांति लाने और इसके भविष्य को आकार देने की शक्ति निश्चित रूप से इन युवा और गतिशील मतदाताओं के हाथों में है। युवाओं का मानना है कि वोट डालना सिर्फ एक कर्तव्य ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत कांग्रेस राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि झामुमो के खाते में 5 सीटें आई हैं। राजद और माले को एक एक सीट देने का प्रस्ताव है। नई दिल्ली में आज कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से झारखंड में पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई आज इलेक्ट्रल बॉन्ड, यूनिक आईडी और सीरियल नंबर साझा करेगा। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने एसबीआई को इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी 21 मार्च तक साझा करने का निर्देश दिया था। पिछली सुनवाई में शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को बॉन्ड के यूनिक नंबर सहित हर जानकारी 21 मार्च तक देने का निर्देश दिया था। यूनिक नंबर का खुलासा होने के बाद चुनावी बॉन्ड देने वाले और इसे प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के बीच का जो संबंध है उसका भी खुलासा कर दिया जाएगा। तो शीर्ष न्यायालय का एसबीआई को ये निर्देश है। झारखंड पुलिस की सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के रांची स्थित ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज छापेमारी कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। मीरा सिंह वर्तमान में रांची के तुपुदाना ओपी की प्रभारी हैं। लाल मोहित नाथ शाहदेव मीरा सिंह के करीबी बताए जाते हैं।
जमशेदपुर के साकची स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का धालबुमगढ़ एसपीओ पारुल सिंह ने औचक निरीक्षण किया। मौके पर अस्पताल अधीक्षक और उपाधीक्षक भी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में एसडीओ ने मरीजों से मुलाकात की और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। बेड की थोड़ी कमी है, भीड़ ज़्यादा है, लेकिन जो भी सिस्टम है, जितने संसाधन हैं, उसमें बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स। थोड़ी सी भीड़ की प्रॉब्लम थी क्योंकि पासेस इन लोगों के पहले चलते थे जो कि अभी बंद हैं। इनके पास रेगुलर विजिट वाले पासेस हैं, लेकिन जो अटेंडेंट का टाइमिंग वाइज विजिट है उसके पासेस नहीं थे, तो वो पासेस अब ये लोग बना लेंगे, तो वो मॉनिटरिंग होने के बाद ठीक हो जाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले का आज आखिरी दिन है। 13 मार्च से शुरू हुए इस मेले में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल की गई है। इससे जहां वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खुले हैं। मैं यहाँ पे अक्षय लोक कला जंक्शन एक स्टार्टअप के थ्रू यहाँ पे आया हूँ। तो हमारा स्टार्टअप मिट्टी के झुमके बनाता है। हमारा जो भी इयरिंग्स का डिज़ाइंस, कलर पैटर्न्स जो होता है वो सारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग डिफरेंट इंडियन आर्ट फॉर्म्स को रिवाइव कर रहे हैं एंड हम लोग ये इयरिंग्स बनाना विलेजेस में लोगों को सिखाते हैं एंड उनसे बनवाते हैं। अभी मैं कैंडल्स बना रही हूँ। मेरे कैंडल्स थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग इको फ्रेंडली कैंडल्स बनाते हैं और सोया वैक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सोयाबीन से ये वैक्स बनता है और हम फ्रेगनेंस के दौर पे आपका एसेंशियल ऑयल्स ऑलरेडी डाल रहे हैं। सो जो कैंडल्स निकाल रहा है वो 100% इको फ्रेंडली होता है और नेचर फ्रेंडली होता है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने कल लातेहार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में जिले के आला पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन और प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक ललित मीना समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में आसन लोकसभा चुनाव में पुलिस प्रशासन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रैफिक प्रभारी समाल अहमद लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। दोपहिया वाहन समेत अन्य वाहनों की सघन जांच की जा रही है। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने होली को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में शांति समिति की बैठक की। बैठक में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। डीसी ने लोगों से होली शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। उन्होंने पर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी बीडीओ और थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संभव उपाय करने को कहा। धनबाद नगर निगम की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ दूसरे दिन भी छापेमारी अभियान जारी रखा। निगम की इन्फॉर्मेंस टीम ने बुधवार को पुराना बाजार में छापेमारी कर 60 किलो सिंगल यूज पॉलीथीन जब्त किया। पुराना बाजार की 1 दर्जन दुकानों में छापेमारी की गई। दुकानदारों पर 6000 जुर्माना भी लगाया गया। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत विजय हेरिटेज के पास एसबीआई एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने पेट्रोलिंग वाहन को देख चोर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक सब्बल बरामद किया है जिसमें एटीएम से चोरी करने का प्रयास किया गया। इधर चोर की गतिविधि एटीएम परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। हजारीबाग जिले में कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में बड़का गांव स्थित कुशवाहा धर्मशाला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और विशिष्ट अतिथि के रूप में बड़का गांव के पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, झारखंड पार्टी के हजारीबाग लोकसभा प्रभारी राजकुमार कुशवाहा और बबलू कुशवाहा शामिल हुए। रामगढ़ जिला के जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में अवैध स्टोन चिप्स और बालू लदे 4 हाईवा जब्त किए गए। चारों हाईवा को जब्त कर आगे कार्रवाई की गई। कार्रवाई के लिए डीसी के न्यायालय में अनुशंसा कर दी गई है। धनबाद जिले के खरकरी ओपी क्षेत्र के मधुबन स्थित परसबनिया श्रमिक कॉलोनी में चोरों ने बीसीसीएल कर्मी मोहन रमानी के आवास में घुसकर नगद सहित लाखों रुपए के सोने की जेवरात चोरी कर ली। चोरों ने 4 दीवारी फांद कर आंगन के रास्ते में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। धनबाद में अवैध लॉटरी के खिलाफ रांची मुख्यालय से सीआईडी की टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रांची मुख्यालय से धनबाद पहुंची आधा दर्जन पदाधिकारियों की टीम ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर 4 लॉटरी हॉकरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नगद रुपए और हजारों रुपए की लॉटरी जब्त की गई है। चारों से पूछताछ में लॉटरी के कारोबार से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित झारखंड बिहार की सीमा पर बने चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक युवक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। युवक बैग में शराब की बोतलें लेकर पैदल ही बिहार सीमा की ओर जा रहा था। उसके पास से अवैध शराब की करीब 33 बोतलें बरामद की गई।
महाराष्ट्र में चल रहे सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में मिजोरम को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड की ओर से संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग ने 1-1 गोल किया। झारखंड की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जमशेदपुर स्थित जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मोहन आहूजा स्टेडियम और टाटा स्टील बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर में 6ठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों के 460 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन मैच के दौरान टाटा स्टील के स्पोर्ट्स प्रमुख मुकुल विनायक चौधरी भी मौजूद थे। नेशनल होता है पिछले 6 साल से, ये 6वां नेशनल टूर्नामेंट है जो 22 राज्यों से बच्चे लोग विभिन्न कैटेगरी के हैं। जो 6 कैटेगरी है उस कैटेगरी के बच्चे लोग यहाँ करीब 475 बच्चे आए हैं, मेन और वुमेन मिलके, और डिफरेंट कैटेगरीज में आज से टूर्नामेंट चालू हुआ। जो कल कुछ बच्चे जो नए खेलते हैं, इसमें सिस्टम है कि कौन बच्चे किस कैटेगरी में खेलेंगे, डॉक्टर्स लोग, क्लासीफायर लोग उसको उस कैटेगरी में भेजते हैं और उस कैटेगरी में खेलते हैं। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। विद ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना दूसरे दौर की जापान की तोमाका मिज़ुयाकी से। कल खेले गए पहले दौर के मैच में सिंधु ने थाईलैंड की चोई कीवोंग को 21-12, 21-13 से दी मात। पुरुष एकल वर्ग में भारत के खिताब में श्रीकांत के सामने दूसरे दौर में मुश्किल चुनौती है। दूसरे दौर में श्रीकांत का सामना मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जीजिया से होगा। एक अन्य मुकाबले में भारत की लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के चिया हाओ ली से। 7वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने पहले दौर में 3 गेम तक चले मुकाबले में जीत दर्ज की। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे दौर में आज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का सामना अफगानिस्तान से होगा। क्वालिफायर्स में 2 मैच के बाद भारत के पास 1 जीत के साथ 3 अंक हैं। मौजूदा एशियन चैंपियन कतर 2 जीत के बाद 6 अंक लेकर शीर्ष पर है। ब्राजील की अदालत ने फैसला सुनाया कि ब्राजील के फुटबॉलर रोबिनो दुष्कर्म के मामले में मिली सजा ब्राजील में काट सकते हैं। रोबिनो को 2020 में इटली की अदालत ने आरोपी पाया था और 2022 में ये सजा दी थी, लेकिन प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण इटली ने कहा था कि रोबिनो अपने देश में ही ये सजा पूरी कर ले। ब्राजील की सर्वोच्च अदालत ने एक मत से निर्णय लिया कि इटली की अदालत का फैसला ब्राजील में मान्य रहेगा और रोबिनो ये सजा ब्राजील में ही काटेंगे। राजधानी रांची सहित संताल परगना के कई क्षेत्रों में आज भी गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू और कोल्हान के क्षेत्रों में आज भी बारिश की संभावना है। इन दोनों प्रमंडलों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने एंटी साइक्लोन का असर पिछले 4 दिनों से झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल से मौसम साफ होगा। और अब बात कारोबार जगत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 31 मार्च को सरकारी कामकाज के लिए शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है। 31 मार्च को रविवार है और ये चालू वित्त वर्ष का अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी के चेयरमैन माधवी पुरी बुच के साथ मुलाकात की। अप्रैल में आरबीआई की ओर से नई मौद्रिक नीति पेश की जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 से 5 अप्रैल को होगी। इस बात से लेकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कार्यरत जेएसडब्ल्यू समूह महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी में भाग लेना चाहता है। सेबी ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वो कोष की हेराफेरी के कथित मामले में एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को जारी किए गए समन पर 3 सप्ताह तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कोष की हेराफेरी के कथित मामले में एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने इसी महीने एक याचिका दायर कर समन को चुनौती दी और इसे रद्द करने की अपील भी की थी।
चालू वित्तीय वर्ष में 17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 19.88% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यह बढ़कर 18,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। कर संग्रह 19.88% बढ़ा है। ये बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। आयकर विभाग के निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि 17 मार्च तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18,90,259 करोड़ रुपए रहा। इसमें 9,14,469 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी शामिल है। इसके साथ चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक करीब 3.37 लाख करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया जा चुका है। सकल आधार पर रिफंड समायोजन से पहले कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपए का था। ये एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 18.74% अधिक है। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी जांच जरूर करवानी चाहिए। हालांकि कुछ बीमारियां होने की संभावना कम उम्र में भी होती है। ऐसी ही एक बीमारी है प्रोस्टेटाइटिस। जानते हैं इसके बारे में। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आम हैं, जिसकी वजह से मूत्र संबंधित समस्याओं के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रोस्टेट यानी गुदूद ग्रंथि पुरुषों के मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, जो कई छोटी ग्रंथियों से मिलकर बनती है। गुदूद ग्रंथि यानी प्रोस्टेट, जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है, ये पुरुषों के प्रजनन तंत्र का अहम भाग होती है। ये एक द्रव का निर्माण करती है जो शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथि से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इस ग्रंथि में सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस यानी गुदूद ग्रंथि में सूजन और जलन कम उम्र के पुरुषों में होने वाली एक आम समस्या है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में इन्फेक्शन होना। इनके इम्पोर्टेंट साइन जो हम लुक करते हैं वो है पेशाब में सफेद सफेद सा मवाद आना, जिसको हम पायूरिया कहते हैं। पेशाब काफी दर्द से आता है और जलन से आता है, जिसे हम डिस्यूरिया भी कहते हैं। पेशाब बार बार आता है, फ्रीक्वेंसी के साथ आता है और कई बार अंत में उसमें 1-2 बूंद खून भी पाई जा सकती है, जिसको हम स्ट्रेंगुरी बोलते हैं। और ये सब लक्षण है जो पेशाब के इन्फेक्शन इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा मरीज को बहुत बुखार हो सकता है, कमजोरी हो सकती है और खून की कमी अनीमिया भी कॉज कर सकता है। अगर ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाती है तो ये एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस से क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस भी बन जाता है। अंडकोश में सूजन भी आ सकती है, जिसको हम एपिडिडमोऑर्काइटिस बोलते हैं, और वहां तब मरीज अंडकोश की सूजन के साथ और दर्द के साथ आता है। बीमारी की पहचान के लिए गुदूद ग्रंथि से संबंधित जांच की आवश्यकता होती है। प्रोस्टेटाइटिस को सस्पेक्ट करने के लिए हमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके प्रोस्टेटिक मसाज या एक्सप्रेस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन दिया जाता है, और उसमें अगर 20 से ज्यादा पसल आए तो उसका डायग्नोसिस प्रोस्टेटाइटिस भी इस्टेब्लिश किया जाता है। अगर ये ना किया जाए या मरीज इसे निगलेक्ट करे तो प्रोस्टेटिक एब्सेस बन जाता है, जिससे मरीज की हालत बहुत खराब हो जाती है, बहुत बुखार आ जाता है और उसकी खाने पीने की क्षमता और कमजोरी आने के कारण ऐसे मरीज को सेप्सिस के कारण भर्ती भी करना पड़ता है। इसका इलाज ज्यादातर इन्वॉल्व है एंटीबायोटिक देना। ज्यादातर ये ओपीडी बेसिस पे इलाज किया जा सकता है, पर कुछ मरीजों में भर्ती की जरूरत पड़ सकती है, खासकर जिनमें एब्सेस बन गया और एब्सेस को ड्रेन करने की जरूरत है। कुछ मामलों में इलाज लंबे समय तक चलता है। सही इलाज द्वारा प्रोस्टेटाइटिस को ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब आपको लिए चलते हैं ब्रजपुर, जहां लठमार होली चल रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपनी मासिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 से 2024 के दौरान आर्थिक विकास दर 8% से ज्यादा रही है। देश की औसत आर्थिक विकास दर 8% से ज्यादा रही है और अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत तथ्य अभी मौजूद हैं उससे संकेत मिलता है कि इसे बनाए रखा जा सकता है, यानी इसे बरकरार रखा जा सकता है। इसके आधार पर तेज विकास की नींव भी तैयार की जा सकती है। वर्ष 2023 और 24 की पहली 3 तिमाहियों में जीडीपी की विकास दर 8.2%, 8.1% और 8.4% रहने का आंकड़ा सरकार ने दिया है। आरबीआई ने कहा है कि 4% की महंगाई दर लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन खाद्य कीमतों को लेकर ही थोड़ी चिंता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा महंगाई के हाल के 2 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि सर्दियों में खाद्य कीमतों में नरमी आने का सिलसिला अस्थायी था। जहां मछली और मीट में महंगाई दिख रही है, लेकिन इसके अलावा दूसरे उत्पादों की कीमतों में नरमी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाते में घाटे का कम होना, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी और लगातार तीसरे वर्ष राजकोषीय घाटे का लक्ष्य के मुताबिक रहना विकास दर की तेजी को बनाए रखने में मदद करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों में भारतीय बाजार का आकर्षण और मजबूत हुआ है। सर्विस सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व देने पर काम करके और उच्च स्तर पर श्रम उपलब्ध कराने से अगले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। रांची के ओरमांझी में महिलाओं का एक समूह कृषि के जरिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रहा है। खास बात है कि लाभ कमाने की दृष्टि से महिला किसान पुरुषों से भी 2 कदम आगे हैं। रांची के ओरमांझी प्रखंड के उकरीत गांव की इन महिला किसानों के खिले चेहरे बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया है। दरअसल गांव की महिला किसानों ने कई एकड़ भूमि में तरबूज की खेती की है। खेतों में लहलहाते तरबूज की फसल बता रहे हैं कि इन्हें लाखों का मुनाफा होने वाला है। महिला किसान बालो देवी बताती हैं कि झारखंड के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी व्यापारी आते हैं और नकद भुगतान कर खेतों से ही तरबूज ले जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम धनबाद, बोकारो, गया, इधर देख रहे हैं बंगाल तरफ से भी आ रहे हैं व्यापारी यहाँ खरीदने के लिए और यहाँ खरीद के अच्छा ही इनकम से ही ले जाते हैं और डायरेक्ट पैसा देते हैं। वैसा गांव की सूरजमणि देवी कहती हैं कि इस साल उन्हें 2 से 3 गुना फायदा होने वाला है, जिससे उन्हें खेती के लिए एक नई पूंजी मिलेगी। ऐसा बढ़ा है, 2-3 गुना बढ़ा है। हम लोग को पहले हम लोग को नहीं मिलता था पैसा, अब जो खेती करते हैं तो लगता है कि अभी लगाए हैं तो जरूर होगा कुछ पैसा और हम लोग उससे कुछ बड़ा काम करेंगे। एक अन्य महिला किसान पिंकी देवी का कहना है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। एक बार पूंजी लगाकर वे अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया में आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और संस्थाओं को ज्यादा समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने का किया आह्वान। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निजी क्षेत्रों के कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का दिया निर्देश। झारखंड पुलिस की चर्चित सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह और कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के रांची स्थित ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। और सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने मिजोरम को 2 के मुकाबले 1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। सलीमा टेटे को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब।